और आप बहते जा रहे हो। पता नहीं जागोगे कि नहीं जागोगे, ड्रामा जाने, या फिर ऐसे ही मरोगे, तुम्हारा पार्ट तुम जानो। मैं तो जगा रहा हूं, जागो ना जागो मेरा कुछ नहीं जाता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा तुम नहीं जागे तो। जिन्हें जागना है वो जाग जाएंगे। 33 करोड़ आत्माएं, उसमें तुम हो या नहीं हो डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उस 33 करोड़ में हो या नहीं हो, नहीं हो तो मैं कोई दुखी नहीं हो जाऊंगा, और हो तो मैं कोई नाचूंगा नहीं तुम्हें देखकर। समझ की बात है सारी। जाग सकते हो तो जागो, वरना दूसरे यूनिवर्स का तुम्हारा जगा हुआ स्वरूप तुम्हारे इस पार्ट में प्रवेश हो जाएगा। सीधे कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं। अगले यूनिवर्स में सब जागे हुए हैं, बाबा स्वयं मधुबन में है। यह ज्ञान, यह वाणियां, यह मुरलियां मधुबन में चल रही है। अगले यूनिवर्स में मर्ज कर रहा हूं। नहीं जाग सकते, नहीं बदल सकते तो वो यहां आ जाएगा, मर्जी तुम्हारी। और तुम्हें बताकर नहीं किया जाएगा ये सब, एक समय की सीमा है। उस समय की सीमा के बाद तुम अगर नहीं जागे हो, रात को सोओगे, सुबह कोई और उठेगा, यही शरीर होगा, कॉन्शियसनेस हायर होगा। समझ जाना, उस यूनिवर्स का अस्तित्व यहां प्रवेश हो गया है। तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म, दृष्टि, सब कुछ बेहतरीन होगा। श्रीमत पर पक्के चलने वाले आज्ञाकारी ज्ञानी योगी, सदा खुश रहने वाले, मौज करने वाले, ऐसे अस्तित्व हो तुम उस यूनिवर्स में। सुबह कोई और उठेगा, फिर तुम कहोगे बाबा हमारा यह अस्तित्व, यह आत्मा नष्ट कर दी जाएगी। शिव बाबा मेरे अंदर चले गए इस यूनिवर्स के, तो तुम क्या चीज हो भाई। समझ की बात है। अपने से जाग सकते हो तो जागो, वरना परमानेंट सो जाओगे। तुम्हारा इस यूनिवर्स का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वहां का अस्तित्व यहां प्रवेश हो जाएगा। समझ की बात है। मर्जी तुम्हारी, करना क्या है। न मुझे पूछकर यह किया जाएगा, न तुम्हें पूछकर किया जाएगा कि बाबा इसकी आत्मा चेंज करे। ये सब पूछने के लिए किसी के पास समय नहीं है। वो बस एक समय की सीमा है, वहां तक समय पहुंचा, जो नहीं बदला उसे बदल दिया जाएगा। मर्जी तुम सबकी अपनी। फिर तुम सुबह उठोगे, बहुत डिवाइन महसूस होगे सबको। तन तो यही होगा, मैं बता दूंगा भाई इनकी आत्मा बदलती है, इसलिए ये इतने अच्छे हैं। अभी पुरानी जो इनसे गलतियां हुई वो ये नहीं थे, वो चले गए, वो नष्ट हो गए। अभी ये नए हैं, अभी इनसे बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से चलो, बड़ी दिव्यता में है ये। समझ की बात है। तुम्हें समझाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तुम अपने से समझ सकते हो तो समझो, वरना तुम्हें परमानेंट बदल दिया जाएगा। मर्जी तुम्हारी अपनी।
रो धो कुछ भी करो, ड्रामा थोड़ी किसी की कोई बात सुनेगा। ड्रामा को अपना कार्य पूरा करना है, बाबा को अपना कार्य पूरा करना है, शक्तियों को अपना कार्य पूरा करना है। तुम नहीं बदल रहे हो इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, ये सब धंधा नहीं है यहाँ पर। और दोबारा कह रहा हूं, अचानक होगा, तुम्हें नहीं बताया जाएगा। जो कुछ बताना है मैं यहां से तुम्हें बता रहा हूं, बाकी वार्निंग नहीं दी जाएगी। समझ है, सारी समझ की बातें। बच्चे जाग सकते हो तो जागो, नहीं जाग सकते तो जियो और जाने के लिए तैयार रहो। जो जीना है तुम्हें, जो तुम्हारी इच्छाएं है उसे जियो और समाप्ति के लिए तैयार रहो, अपने अस्तित्व के समाप्ति के लिए। समझ है बच्चे? क्या करे परमात्मा भी, उसको भी अपना कार्य पूरा करना है। कितना समझाए, कहां तक समझाए? जैसे किसी राजा का बच्चा उसकी बात नहीं मानता तो राजा क्या करता है, राज्य में से किसी को चुनता है, उसे राजा बना देता है, क्योंकि ये लायक नहीं है, उसका खुद का बेटा। ये कोई अलग बात नहीं, ये वही बात है। तुम इस अस्तित्व में पात्र नहीं हो, तुम्हारा दूसरा अस्तित्व यहां लाया जा रहा है। और ध्यान में रखना, जब भी बाबा कहता है ये सारी घटनाएं बहुत जल्दी घटित होती हैं। ऐसे नहीं कि बाबा कोई 15 दिन 1 मास पहले बोलता है, नहीं बच्चे, बहुत जल्दी घटनाएं घटित होती हैं। तुम्हें मन मर्जी से जैसे चलना है चलो, अगर चलना है तो आखिरी यात्रा समझकर जियो। मैं फ्रीडम देता हूं तुम्हें, जो चाहे करो, जैसे चाहे चलो, मत पालन करो श्रीमत, मत मानो परमात्मा की कोई बात। जी तो लो भाई, जाने से पहले, समाप्ति से पहले। समझ की बात है। मैं क्यों बताऊं, तुम्हें खुद को भी दिखेगा, सबको ये बदल गए, तो तुम्हें भी समझ में आएगा इनकी आत्मा बदल दी है। समझो, समझ सकते हो तुम। ना करके कुछ नहीं चलता यहां पर। कोई बच्चे कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं बदलना है। या तो तुम अपने अस्तित्व को बदलो या फिर ड्रामा तुम्हारे अस्तित्व को बदल देगा, इसके लिए तैयार रहो। वो मर्जी तुम्हारी। बदलना भी क्या है, बाप का कहना और बच्चे का करना, यही बदलाव है। पर तुम्हारी माया सुनती नहीं, तुम्हारी माया मानती नहीं। निराकार आकार साकार में बाबा क्या कह रहा है, क्या मानते हो हर बात को? मर्जी तुम्हारी, संभल कर रहना। हाँ, बड़ी गफलत ना हो जाए। समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे। देखो, इसमें भी विस्तार बताता हूं मैं। या तो किसी की पूरी आत्मा बदली जाएगी, या फिर अगर आत्मा पात्र है और किसी का मन ठीक नहीं, तो उस अस्तित्व का मन यहां लाया जाएगा, मन बदला जाएगा। बुद्धि ठीक नहीं तो बुद्धि बदली जाएगी, संस्कार ठीक नहीं तो संस्कार का ये पॉइंट निकाल कर वो डाल दिया जाएगा। किसी की आंखें ठीक नहीं तो वहां की यहां दी जाएगी।
वाणी ठीक नहीं तो वाणी वहाँ की यहाँ दी जाएगी, यहाँ की समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए बाबा कहता है पूर्ण रूप से परिवर्तन करना पड़ता है। मर्जी तुम्हारी। और कोई आत्मा ही बेकार हो गई है तो पूरी आत्मा ही रिप्लेस की जाएगी। संसार वाले मेरा यह ज्ञान कितना समझेंगे उनको ही पता। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, क्या बदलना है विचार करो। या तो अपने से बदलो या फिर ड्रामा बदल देगा सब कुछ। या तो अपने से छोड़ो या तो अपने से छोड़ो या फिर ड्रामा सब छुड़वाएगा। या तो अपने से बदलो या फिर ड्रामा तुम्हें पूरा बदल देगा। मर्जी तुम्हारी बच्चे। परमात्मा ने संदेश दिया है क्या कि इस यूनिवर्स में सभी को भाग्य मिलने वाला है, बरोबर है? सबके सबको भाग्य मिलेगा। कैसे मिलेगा? या तो यहां जो अस्तित्व है सारे वो बनेंगे और जो नहीं बनेंगे उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। तो उन्हें परमात्मा पनिशमेंट क्यों दे? जो अच्छे हैं, भले अभी वो अस्तित्व बुरा पार्ट बजा रहा है पर उस यूनिवर्स में वो बहुत अच्छा है, उसको यहां लाया जाएगा। इसलिए जब तक यह प्रोसेस पूरी हो तब तक अच्छे बुरे की यात्रा चलेगी, पर एक बार यह प्रोसेस पूरी होगी तब सारा संसार अच्छा है, क्योंकि उस यूनिवर्स से अच्छे अस्तित्व यहां लाए जाएंगे और इस यूनिवर्स के जो अपात्र अस्तित्व है उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए इस यूनिवर्स में सबको भाग्य मिलने वाला है, यही एक कारण है। कोई अपने से पाएंगे, जो अपने से पाएंगे यहाँ वो अनंत कल्पों तक कल्पों कल्प पाएंगे, और जिनका उस यूनिवर्स का अस्तित्व यहाँ आएगा उनको जितने कल्प मिलना है उतना कल्प मिलेगा, वो भाग्य। मर्जी तुम्हारी अपनी, अपने से बदलो या फिर ड्रामा तुम्हें बदल देगा। संसार तो बहुत अच्छा होने ही वाला है, ये मैं जानता हूं। या हर अस्तित्व अपने से प्रयास करके अच्छा बनेगा या फिर उसका बेहतर अस्तित्व यहाँ उसमें लाया जाएगा। तुम क्या चाहते हो ये तुम देखो। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, जागरूक हो जाओ। समझ है। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, संसार वालों को भी, आप सभी को भी। तुम्हारा जो वो अस्तित्व है ना उस यूनिवर्स का, उसे न मैं पहचानता हूं न वो मुझे पहचानता है, क्योंकि उस यूनिवर्स में मैं हूं ही नहीं। वो तो उस यूनिवर्स के शिव बाबा को पहचानता है। इसलिए अगर तुम्हारा वो अस्तित्व यहां आ गया तो तुम कहां मैं कहां, क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं है। जब मैं इस यूनिवर्स में आया ही नहीं हूं, इस माना वो वाले यूनिवर्स में, तो हम कहां से जानेंगे एक दूसरे को? ये मेला लगा ही नहीं वहां पर, ये मिलन हुआ ही नहीं वहां पर। न इस इंस्ट्रूमेंट के रूप में मैं आप में से किसी को जानता हूं,
न मैं भगवानों के भगवान के रूप में आप में से किसी को जानता हूं उस यूनिवर्स में। समझ की बात है। इसलिए अगर वो अस्तित्व आया तो सब खो जाएगा, इतना निश्चित है। आपका मर्जी आपकी, बदलना है या नहीं बदलना है, चॉइस आपकी है। अभी भी बदलना कठिन लग रहा है तो चलते रहो ऐसे ही। एक दिन बदला हुआ तुम्हारा स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा। समझ की बात है सारी। इसलिए संसार में चलने वाले हो या आध्यात्मिक राह पर चलने वाले हो या समर्पित हो या लाइव में सुनने वाले हो, चिंता नहीं करना। तुम नहीं बदले तो तुम्हें बदल दिया जाएगा। तुम्हारा बेहतर अस्तित्व तैयार है तुम्हारे अंदर प्रवेश होने के लिए। और ध्यान में रखना, अभी दो अस्तित्व है, रहेगा एक को तो नष्ट होना है। या तो वो नष्ट होगा या फिर तुम्हारा ये अस्तित्व नष्ट होगा, दोनों में से एक जाएगा। यहां तुम बने तो ऑफ कोर्स उसे नष्ट किया जाएगा, पर उसका सारा भाग्य तुम्हें दिया जाएगा, डबल भाग्य, क्योंकि वो भी तुम ही हो। पर यहां तुम नहीं बने तो ये दुर्भाग्य सहित नष्ट हो जाएगा और उसे भाग्य दिया जाएगा। फिर उसने जितना कमाया है उतना वो पाएगा, वो अस्तित्व। ड्रामा को ध्यान से समझो, बड़ा खतरनाक ड्रामा है। मर्जी आपकी, समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। ऐसे बचपने में चलोगे सब खो जाएगा और खोने के बाद रोने के लिए भी तुम नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो समाप्त हो गए। अजीब बात है। इसलिए अभी जितना रोने का शौक है रो लो, शौक पूरा करो अपना रोने धोने का। वापिस कहता हूं, वार्निंग नहीं दी जाएगी। एक रात में सब अचानक होगा। और मैं आपको साफ बताता हूं, अमृत वेले अस्तित्व बदल दिया जाएगा। मैं समय भी बताता हूं, कौन से अमृत वेला ये मुझे नहीं पता, बस इतना बता रहा हूं, अमृत वेले अस्तित्व बदल दिया जाएगा। समझ की बात है। मोस्टली सतगुरुवार होगा, जिस दिन अस्तित्व बदल दिया जाएगा। अभी मर्जी आपकी, डबल भाग्य पाना है या अभी जो तुम हो उसे नष्ट करना है। चॉइस तुम्हारी अपनी है, करना क्या है। जितना चाहे रो दो चिल्लाओ, रूल इज रूल, लॉ इज लॉ। वैसे तो तुम कहीं जाने वाले हो नहीं, तुम्हारा वो स्वरूप यहाँ आ ही जाएगा। मुझे बस मेरी पहचान डाल देनी उसके अंदर। यहां जो तुम्हारे इस अस्तित्व के अंदर मेरी पहचान है, उस पहचान को उस अस्तित्व में डाल देना है। जैसे उसका भाग्य में तुम में डालने वाला था, वैसे तुम्हारी पहचान उसमें जाएगी। वो मुझे कहेगा बाबा, बात समाप्त। मर्जी तुम्हारी, करना क्या है। समझ की बात है। या तो अपने से बदलो या फिर तुम्हें बदल दिया जाएगा। ज्ञान जरा विचित्र है।
कब क्या ज्ञान निकलेगा गारंटी नहीं है। जैसा समय वैसा ज्ञान। आज भी वाणी के बाद भूल जाना, नॉर्मल हो जाना, जैसे रोज चलते हो वैसे चलते रहना। जो आनंद मौज करते हो, सेवा करते हो, करना। और क्या कहूं मैं, परिवर्तन नहीं करना अपना, जागना नहीं, होश में नहीं आना, रोज की तरह चलते रहना। कोई नाराज उदास होता है तो नाराज उदास होना, डिस्टर्ब होना, चलते रहना। समझ की बात है, पर समझने के लिए भी समझ चाहिए। यह बातें समझने के लिए भी अगर समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे, सब समाप्त हो जाएगा। संभल कर रहो बच्चे। इट्स टाइम टू चेंज। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। समझ है, बदलने का, परिवर्तन का समय है। जो ठीक लगे। नॉट ओनली यू मेरे बच्चे, सारी सृष्टि बदली जाएगी, सारी सृष्टि। अभी ये बाजू में कोई प्रोग्राम चल रहा है, डीजे बज रहा है, यह भी सारे अस्तित्व बदल दिए जाएंगे। फिर ये गार्डनर हो, सब के सब, एवरीवन एंड एवरीथिंग ऑल्सो, हर किसी को बदला जाएगा, या हर कोई अपने से बदले, या फिर सबको बदला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स मर्ज हो रहे हैं और वो ऑटो में प्रोसेस चल रही है, दो यूनिवर्स के मर्जिंग की। बाकी तुम्हारा अपना ड्रामा, तुम्हारा अपना स्वरूप उस यूनिवर्स का तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारे आसपास वो पहुंच चुका है। तुम बदले यहां तो उसका भाग्य तुम में प्रवेश होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तुम नहीं बदले तो तुम्हारे तन से तुम समाप्त हो जाओगे, वो प्रवेश हो जाएगा। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारे आसपास पहुंच चुका है वो अस्तित्व। जो अच्छा लगे करो, ठीक लगे तो बदलो। पुराने सारे बच्चे बाबा के जो चले गए वो सब बदले हुए आएंगे, आप हैरान हो जाओगे। यही वो बात है जिसके लिए कहा था सब बनकर आएंगे, किसी को बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस यूनिवर्स में बने हुए हैं। यहां आएंगे तुरंत हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, क्योंकि वहां जी करते हैं हर बात के लिए। एकदम होशियार है, जागरूक है, अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को पाए हुए हैं उस यूनिवर्स में। 8 घंटे योग तक पहुंचे हुए हैं वो सब अस्तित्व, सब के सब। मर्जी बच्चे आपकी, जो अच्छा लगे करो। जो अपने को बदलेंगे इस यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में, वचन ध्यान में रखना मेरे। यह जो अति तमो प्रधान यूनिवर्स है, यहां जो अपने आप को बदलेंगे वो कभी अति तमो प्रधानता में नहीं जाएंगे, कभी नहीं। पर जिनके अंदर उनका दूसरा अस्तित्व प्रवेश होगा वो अति तमो प्रधानता में दोबारा जा सकता है। पर जिन्होंने अपने आप को बदला
वो कभी नहीं जाएंगे। तमो प्रधान बनेंगे पर अति तमो प्रधान कभी नहीं बनेंगे, वो मर्जी आपकी। इसलिए यहां अपने आप को बदलना, मन आप कल्पना नहीं कर सकते क्या पाना है, और सबके बस की बात नहीं है यहां अपने आप को बदलना, और सबसे होगा भी नहीं। जिनकी जिद होगी वही बदल पाएंगे। मम्मा जैसे बच्चे जो गंभीर रहेंगे, अपने ऊपर काम करते रहेंगे, वही अपने को बदलेंगे। जो हंसी मजाक में, एंटरटेनमेंट में, बातों बातों में खोए हुए रहेंगे, वो नहीं बदल पाएंगे। जिनकी आदत है टाइम पास करने की, वो नहीं बदल पाएंगे। जिनका पूरा ध्यान अपने परिवर्तन पर है, वही अपने को बदलेंगे। जो समझाने बुझाने में चले जाते, फालतू बड़बड़ में चले जाते, फालतू माना वेस्ट ऑफ कर्मों में चले जाते, कहाँ भी टाइम पास करो, समय ऊर्जा समाप्त करो, ये बच्चे अपने आप को नहीं बदल सकते। इन्हीं सभी बातों को लेकर बाबा आपको लंबे समय से कहता आ रहा है। क्या कह रहा है? सेवा से बुद्धि हटाओ, अपने को बदलो। सेवा तो मैं कुत्ते बिल्ली से गधे से भी करवा लूंगा, पर तुम्हारा ध्यान सेवा पर ही है। अपने को बदलने पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। समझ की बात है। तुम्हारा वो अस्तित्व, उसका सारा ध्यान अपने को बदलने पर है, और उसने अपने आप को काफी हद तक बदल दिया है। तुम्हारा ध्यान सेवाओं पर है, करो सेवा और मरो, अस्तित्व समाप्त करो। और क्या कहूं? बुद्धि में ही सेवा भरी है कचरा। सेवा माना कचरा। समझ की बात है। सेवा जैसी गंदगी नहीं है, क्योंकि सेवा एक ही चीज है जो तुम्हें अपने से दूर करती है। गंदगी है वो, गंदगी, पर तुम्हें वही प्यारी है। तुम्हें अपने से प्यार नहीं है, सेवा से प्यार है। करो, अच्छे से करो। किसी को 3-4 घंटे सेवा दो, अच्छे से करता है। आधा 1 घंटा योग में बिठाओ, आलस आता है। गंदगी से ही प्यार है ना, भोग से ही प्यार है ना, अपने से प्यार नहीं है। समझ की बात है। होश में आ जाओ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैंने तो ड्रामा रिवील कर दिया है, क्या होने जा रहा है। जो ठीक लगे करो। मन में मनमत लानी है, लाओ। परमत सुननी है, पालन करनी है, करो, सुनो। जो करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस ध्यान में रखना, समय कम है। नहीं बदल सकते तो जियो, जी तो लो भाई, जाने से पहले, समाप्त होने से पहले। नहीं बदलना है तो और क्या कहूं? जो चाहे करो, सबके लिए मैं छूट देता हूं, क्योंकि अभी जा रहे हो तुम, समाप्त तो हो रहे हो। समझ है। बाकी ड्रामा तो सदा कल्याणकारी है। बाबा भी सदा कल्याणकारी है। बाकी बच्चे जो समझे सो समझे, ना समझे तो ना समझे, मर्जी तुम्हारी अपनी। रिप्लेसमेंट के लिए तैयार रहना, या तो चेंज करो या फिर चेंज होने के लिए तैयार रहो। कैसा ड्रामा आया है देखो। जिस दिन जो बात आई है,
बाबा बता देता है। समझ की बात, जो अस्तित्व काम से गए हैं, मैंने आज यह बात बोली है, इसका अर्थ क्या है? जो अस्तित्व काम से गए हैं वो आज से रिप्लेस होना शुरू हो गए हैं। रिप्लेसमेंट शुरू हो गई है, चेंज शुरू हुआ है। अब थोड़े बहुत बेहतर हो, इसलिए पूर्ण चेंज होने तक आपको मौका दिया जा रहा है। वरना ये समझ जाना, परमात्मा ने यूनिवर्स में डिक्लेयर किया है, माना वो बात आज से शुरू हो गई है। जाग सकते हो तो जागो। समझ है बच्चे? बाकी ड्रामा। होश में आ सकते हो तो आओ, समय बहुत थोड़ा है। परिवर्तन हो सकते हो तो हो, वरना तैयार रहना। अचानक होगा, दोबारा कहता हूं। समझदार शांत बैठेगा, एक दिन में अपने सारे संस्कार छोड़ देगा। विपरीत ना समझ कहेगा नहीं बाबा आज से काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? काम क्या करना है? छोड़ देना है। कौन से संस्कार? मन मत के, पर मत के, श्रीमत के संस्कार धारण करने हैं। बाबा ने क्या कहा वही करना है, बात समाप्त होगी। खाना पीना, जागना, सोना, उठना, बैठना, सेवा करना, बाबा ने जो कहा, निमित्त ने जो कहा वही करना है। बाकी अपनी तपस्या में रहना है, अपने से कुछ नहीं करना है। संभालो हाँ अपने को। मैं बार बार कह रहा हूं, समय शुरू हुआ है। यहां से बाबा जब भी कोई बात करता है उसी समय वो समय शुरू हो जाता है। ध्यान में रखना। बाकी ठीक लगे तो परिवर्तन करो और अपना कल्याण करो, वरना कल्याण तो हो ही जाएगा। दूसरा अस्तित्व आकर तुम्हारा भी होगा और तुमसे दूसरों का भी होगा। चिंता नहीं करना, बाकी सब तुम्हारी अपनी मर्जी। जो अच्छा लगे करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करते रहो। अच्छा, ओम शांति। वाणी हो गई। अब सबको मुबारक हो। माया आपको अभी लाइट बना देगी, ये सब भुला देगी, फिर आप अपने रूटीन में लग जाओगे और एक दिन मर जाओगे, वरना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।